शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। आज 6 सितंबर 2020 अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 16 मार्च 1986 की मुरली का टाइटल है रूहानी ड्रिल। आज बाबा ने हमें रूहानी ड्रिल का अर्थ और उसकी आवश्यकता समझाई। आगे बाबा ने हमें अमृत वेले का महत्व समझाया और अंत में याद की परिभाषा समझाई। आज बाप दादा ने बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देखते हुए पूछा कि 1 सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, यह प्रैक्टिस कहाँ तक है? इस स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सकते हो, वह समय लगता है, क्योंकि हमारा अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। आगे बाबा ने हमें याद दिलाया कि अब घर जाने का समय समीप आ रहा है। अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसलिए इस समय यही अभ्यास ज़्यादा आवश्यक है। इसी को ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है। बाबा कहते हैं, आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। समाप्ति के समय में ज़्यादा समय नहीं मिलता है। फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और कुछ मिनटों का ही होना है। चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज में रहते आवाज से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं, रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। प्रकृति, माया सब लास्ट में दाव लगाने लिए अपने तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है, देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। ऐसा अभ्यास हो। अगर कोई भी कमी है तो भर सकते हो। इसलिए प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। पास विद ऑनर बनना या पास होना, यह आधार इसी अभ्यास पर है। जरा भी हलचल न हो, बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाए। बाबा कहते, जब चारों ओर की बातों में विन होंगे तभी वन आएंगे। आगे रूहानी बागवान अपने रूहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देखते हुए कहते हैं, ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम युग पर ही बाप दादा द्वारा ही बनता है। बाबा कहते हैं, कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, कोई में याद की, कोई में धारणा की, तो कोई में सेवा की। बाबा कहते हैं, कोई ऐसे भी है जो सर्व खुशबू से संपन्न है। शोकेस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते हैं जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न है और सदा खिले हुए हैं। आगे अमृत वेले का महत्व समझाते हुए बाबा कहते हैं, रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है, परमात्म मिलन की वेला है, रूहानी रूह रिहान करने की वेला है। भोले भंडारी के वरदानों से, खजानों से
सहज वरदान प्राप्त होने की वेला है। जो गायन है मन इच्छित फल, वह इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। बाबा कहते हैं, अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। आगे योग अथवा याद की परिभाषा समझाते हुए बाबा कहते हैं, बाबा को थैंक यू करना यह भी एक विधि है बाप को याद करने की। बाबा कहते हैं, मधुबन की याद अर्थात बाप की याद। मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। विशेष स्नेह की लिफ्ट मिलती, मेहनत से छूट जाते। बाबा कहते, बाप को स्नेह पसंद है। यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, यह सहज योग भी है। सहयोग सहज योग है, तो सहयोगी सहज योगी स्वतः ही बन जाते हैं। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है, इसलिए यहाँ यादगार भी दिल वाला मंदिर बनाया है। तो दिल वाला बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही प्रिय है। आज का वरदान है, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चिद भव। जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, और दूसरा जब कोई ग्लानि करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती है। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। स्लोगन, मोक्ष का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। ओम शांति। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले